हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मात्राएं। आपको मात्राओं के द्वारा 12 कड़ी लिखकर आप कैसे लिखना पढ़ना सीख सकते हैं, आज हम आपको ये बताएंगे। ये जो अ आ इ ई होता है, इन्हें कहते हैं स्वर। ये होते हैं 11। देखिए, वैसे तो ये हैं 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, सॉरी 13 हैं। तो एक तो इसमें अ से अनार ये खाली होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। और ये जो र से ऋषि है, इसमें ये र होता है, ये भी मात्रा में काउंट नहीं होता। ये हमारी हैं मात्राएं। ये मैंने इसलिए लिख दिया ये दिखाने के लिए कि ये र से ऋषि का कैसे र होता है, ये ऐसे नीचे की तरफ लगाया जाता है। तो अब हम देखते हैं कि 12 कड़ी के द्वारा हम इसको कैसे मात्राओं को याद कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से अ है ना, ये खाली अ आ। इसी तरह ये क का, इ इ ई। यहाँ पे आ जाएगा क की। ये देखिए, ये तो हमारा हो गया अ के सामने क। अ में आवाज आ रही है जैसे अ, ऐसे ही क, तो इसका कोई साउंड नहीं होती। आ, अगर हमने का के पीछे इसका मात्रा लगा दी, ये हो गया का। ये जो हमारा आ लिखा हुआ है, हमको इसका स्वर सुनाई देगा का में, का। और आ की मात्रा कौन सी होती है, ये। इसी तरह की, की, की में लगाएंगे यहाँ पर, ये हो गया की। बड़ी की मात्रा लगा देंगे, ये हो जाएगा की। कुक, कू। के में आवाज कौन सी आ रही है, ए की, और ए की मात्रा होती है ये, एक मात्रा। और आई, ए आई, आई की ये दो मात्राएं होती हैं, इस पे ये लग जाएगा ये कई, के कई। यहाँ पे ओ की मात्रा ओ, यहाँ पे का पे अगर लग गया तो ये हो जाएगा को। औ, औ, ओ औ। औ की कौन सी मात्रा होती है, एक डंडा और दो मात्रा, तो ये हो जाएगा कऊ। जैसे कौआ लिखते हैं, को कऊ। और ये अंग है, तो यहाँ पे कंग कह। अब जैसे हमारा होता है ये आ, इ ई, उ ऊ, ऋषि, ए ऐ, ओ औ, अंग अह। देखिए, जो भी हमारा छोटा है, जैसे आ से अनार छोटा, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटी ए, छोटा ओ और अंग, इनकी जो बोलने का हमारा तरीका है वो बिल्कुल हल्का होता है, धीमे होता है। और जो हमारे जितने भी बड़े हैं, जैसे आ, इसमें हमको पूरा मुंह खोलना पड़ता है और थोड़ा प्रेशर लगाना पड़ता है, बोलने में थोड़ा जोर लगाना पड़ता है। जैसे बड़ी ई, बड़े ऊ के लिए ऊ। ये और एक और मैं आपको तरीका बताऊं, जितने भी छोटी हमारे जैसे हो गया, तो ये जो हमारा आप जब बोलेंगे तो गले से नीचे चेस्ट तक इसका थोड़ा हिलेगा ये आपका। देखिए बोल के देखिए आप, तो आपको थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा अंदर की तरफ। और आ, इसमें हमारा मुंह खुलेगा बाहर की तरफ। इसी तरह छोटी ई में भी बोलिए ई, तो हमको थोड़ा अंदर की तरफ सांस लेना पड़ता है और ये थोड़ा धीरे बोलता है। और बड़ी ई के लिए हमें बाहर की तरफ मुंह खोलना पड़ेगा, ई, और इसमें थोड़ा जोर लगाना पड़ेगा। इसी तरह उ, तो हमें अंदर की तरफ सांस लेना पड़ेगा, हमारा पेट तक हिल जाता है उ। और ऊ में हमें बाहर की तरफ मुंह खुलेगा, चोंच जैसा बन जाएगा हमारा। ए ऐ, ओ औ, अंग अह।
इसी तरह से हम ये क, का, की जितनी भी छोटी मात्राएं हैं उनको हल्के से बोला जाता है, और जो बड़ी मात्राएं हैं उनको थोड़ा जोर लगा के बोला जाता है। कुक्कू, के, कई, को, कऊ, कं, कह। इसी तरह हम ख में भी कर सकते हैं। ख, खा, खिक, सॉरी यहां तक आएगा ये डंडे तक। खी, खुक, खू, इसको हम खाली छोड़ देंगे। खे, खई, खो, खऊ, खं, ख। इसी तरह गा का गग, गा, ये गी, धीरे बोलेंगे, गी, गुग, गू, गे, गई, गो, गऊ, गंग, गह। इसी प्रकार घ, गग, घा, घिग, घी, घुग, घू, घे, घई, घो, घऊ। यहाँ पे हमारा एक फालतू लिख गया, घंग, गह। इसी तरह हम जितने भी हमारी व्यंजन हैं क से लेके ज्ञ तक, उन सभी में इसी प्रकार मात्राएं लगा के हम 12 कड़ी के द्वारा हिंदी को अच्छी तरह से पढ़ना लिखना सीख सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं।